जोकर सारा जमाना। मेरा नाम जोकर। मेरे को नहीं पहचाना? भाई मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसे नहीं है। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनका निभाया कोई किरदार इतना मशहूर हो जाता है कि वो जिंदगी भर उसी नाम से जाने जाते हैं। सूरमा भोपाली जगदीप का दूसरा नाम था। जगदीप ने एक कॉमिक एक्टर के रूप में बहुत लंबी पारी खेली, सैकड़ों फिल्मों में खम्बा उखाड़ के सबको जमकर हंसाया। लेकिन जगदीप का जिक्र होगा तो शुरुआत तो उनके सबसे यादगार रोल यानी सूरमा भोपाली से ही होगी ना। ये ना, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अरे भैया यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? मुसाफिर खाना है? कौन हो आप लोग? हा? हा? अरे हाँ, आप लोग यहाँ कैसे हो सूरमा भोपाली? अरे भैया मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या रहे हो आप लोग? 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के कई यादगार किरदारों के बीच भी सूरमा भोपाली का ये खास अंदाज लोग भुलाए नहीं भूलते। यूं तो जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया है, लेकिन जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, ये किरदार शायद उनके बाकी पूरे करियर पर भारी पड़ गया। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आटे से गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने फिनाई तो जना सुधाई कर दी। झटा झट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? हाँ क्या कहा मैंने? हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। हालांकि फिल्म शोले तो 70 के दशक में बनी थी, लेकिन जगदीप बताते हैं कि सूरमा भोपाली के डायलॉग बोलने के इस खास अंदाज के बारे में लेखक जोड़ी सलीम जावेद और अभिनेता जगदीप के बीच कई साल पहले बात हुई थी। लेखक जावेद अख्तर ने उन्हें भोपाल की कुछ महिलाओं की मिमिक्री करके दिखाई थी और इसके बाद से वो जब भी मिलते एक दूसरे से इसी अंदाज में बात करते। हुआ यूं कि एक फिल्म बन रही थी शाही लुटेरा, उसमें सलीम हीरो थे, मैं कॉमेडियन था और जावेद थर्ड असिस्टेंट थे। तो शाम को हम लोग बैठते थे, गपशप करते थे। तो जावेद ने भोपाल की कुछ डायलॉग सुनाए, मिमिक्री बहुत अच्छी करते थे जावेद। तो मैंने कहा यार ये क्या है? मैंने देखा आदमी लोग तो ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते ये वहाँ की औरतें बोलती हैं। अच्छा, मैंने कहा यार ये मुझे याद करा दो, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने वो सीखा, मुझे मालूम नहीं था कि 15-20 साल के बाद शोले फिल्म बनेगी और उसमें ये सीन आ जाएगा। पैसे तो वापस कर दो। पैसे मांग रहे हो? वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। 2 रुपए में इतनी सी लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? चलो। क्या आप जानते हैं कि सूरमा भोपाली का नाम दरअसल लेखक सलीम जावेद ने भोपाल के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम पे रखा था। इस असली सूरमा से सलीम जावेद की अक्सर भोपाल में मुलाकात होती थी, लेकिन फिल्म शोले रिलीज होने के बाद इस बात को लेकर भी पूरा बखेड़ा खड़ा हो। हुआ यूं कि शोले में सूरमा भोपाली के किरदार को लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा दिखाया गया और इसी बात से वो असली वाले सूरमा भोपाली बेहद नाराज हो और इसके बाद तो वो सीधे पहुंच गए फिल्मी सूरमा भोपाली यानी जगदीप के पास। जाने कहां से चले आते हैं। दरअसल जिस आदमी पर जगदीप का किरदार आधारित था, वो भोपाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करता था। उसका नाम नाहर सिंह था, लेकिन उसे गप्पे मारने और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का शौक था, जिसकी वजह से लोगों ने उसका नाम सूरमा रख दिया था। जाने कहां से आ जाते हैं? ये 2 रुपए की लकड़ी नहीं है, अबे जंगल खरीदेगा 2 रुपए। जो नाकेदार था यहाँ पे आदमी, और उसका नाम था नाहर सिंह, और जो है एक छोटी से छोटी बात को बड़े भोपाली अंदाज में, भोपाली लहजे के साथ जो है जिस तरह से बोलते थे,
तो वो जो है इसको भोपाल में जैसे बतौलेबाजी कहना, फेंका फांकी। और नाहर सिंह जो थे वो काफी ऊंची ऊंची उनकी जलती थी, तो उसकी वजह से जो है वो उनका नाम था कि भैया ये तो बड़े सूरमा है, सब कुछ कर लेते हैं ये तो वो सूरमा भोपाली जो है वो उससे सूरमा से सूरमा भोपाली हो गया वो। और जाहिर है उसमें जावेद भाई की अपनी क्रिएटिविटी भी थी। जैसे ही शोले रिलीज हुई और जगदीप के किरदार की धूम मची, तो भोपाल में नाहर सिंह उर्फ सूरमा भोपाली का मजाक बनना शुरू हो गया। ये असली सूरमा बड़ा नाराज हुआ कि उसके दोस्त जावेद अख्तर ने ही उसके साथ ऐसा किया है। नाहर सिंह के और इनके जावेद अख्तर के जो दोस्त कॉमन फ्रेंड्स थे वो भी, तो उन्होंने जो है नाहर सिंह को जो है छेड़छाड़ के लिए ही सही उसको चढ़ा दिया और उससे जो है नोटिस दिलवा दिया। उससे कहा कि देखो वो तो जावेद अख्तर ने तो देखो उसमें करोड़ों रुपए कमा लिए। तो जो है और नाहर सिंह कहता था मैंने तो सुना है अरबों कमाए उसने। तो वो उसने बाकायदा जो है नोटिस भेजा था उनको कि आपने जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके वो किया। नाहर सिंह इस बात से भी खफा था कि फिल्म में उसे लकड़ी बेचने वाला दिखाया गया है और इसी वजह से भोपाल में उसके दोस्त उसे मजाक में लकड़हारा कहने लगे हैं। इसके बाद तो असली सूरमा गुस्से में भोपाल से मुंबई जा पहुंचा। यहाँ वो सीधे उस स्टूडियो पहुंच गया जहाँ फिल्मी सूरमा भोपाली यानी जगदीप की शूटिंग चल रही थी। जब शोले फिल्म लगी तो उसके 1 साल के बाद एक आदमी मुझे बहुत घूर के देख रहा था स्टूडियो में, काला सा आदमी ऐसे देखा था। तो शक्ति सामंत पर हमला किया था किसी ने चाकू से, तो उसके 2 दिन पहले की बात थी। मैंने कहा ये वही आदमी लगता है। तो मैं देखा तो मैं चलने लगा तो अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ ये देखो मुझे। मैंने कहा कौन है आप? मेरा ही रोल कर रहा है, मुझे को नहीं पहचान रहे हो हैं सूरमा? आओ 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 जरा आओ आओ आओ। मैं गया, तेने मेरा मजाक उड़ा दिया। सलीम जावेद ने 2 वकील लेके आया हूँ हैं। अरे भोपाल का बच्चा मुझे कह रहा है लकड़हारा फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ मैं। तो किसी तरह से जॉनी वॉकर ने वो फैसला का रखा आया, वरना मुकदमा हो गया था बहुत बड़ा। अरे ये से कैसे फॉरेस्ट ऑफिसर को लकड़हारा बना दिया, अम्बा वो खाड़ के। भाई किसी तरह सूरमा भाई को समझा बुझा के वापस भोपाल भेजा, नहीं तो उड़ा देता वो मेरा भेजा। वही। लेकिन जगदीप के समझ में आ चुका था कि इस किरदार की गूंज काफी दूर तक गई। इसी किरदार को कैश करने के लिए जगदीप ने सूरमा भोपाली नाम से पूरी फिल्म ही बना डाली। इस फिल्म में जय वीरू तो थे ही, सांभा और कालिया ने भी अहम रोल निभाए। कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे हाँ सूरमा भोपाली, कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ हाँ सूरमा भोपाली। फिल्म सूरमा भोपाली के हीरो भी जगदीप थे और निर्माता भी। परेशानी ये थी कि दूसरे कई हास्य अभिनेताओं की तरह जगदीप भी गंभीर रोल करना चाहते थे। सूरमा भोपाली को वो एक कॉमेडी की बजाय सीरियस फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन हर किसी को जगदीप से कॉमेडी की उम्मीद थी, खास तौर पर जब फिल्म का नाम ही सूरमा भोपाली हो। आखिरकार जब फिल्म नहीं बिकी तो जगदीप ने धर्मेंद्र और अमिताभ से बात की। इसे कहते हैं खम्मा उखाड़ के। चलें? कहाँ? पुलिस थाने? अरे नहीं, पागल खाने। पागल खाने? अरे हट। जगदीप के कहने पर अमिताभ बच्चन, रेखा, धर्मेंद्र और शोले के कुछ और कलाकार उनके फिल्म में काम करने को राजी हो गए। सन 1988 में रिलीज हुई जगदीप की फिल्म सूरमा भोपाली पूरे देश में तो नहीं चली, लेकिन मध्य प्रदेश और खास तौर पर भोपाल में इस फिल्म ने कमाई कर ही ली। अबे क्यों इज्जत की खिचड़ी कर दिया है? 2-4 रुपये लेके चला जा भैया। अबे टटपुंजिया समझा है मुझे, बराबर का भाई हो, मगर इस वक्त का दाई हूँ। खाल खींच लूंगा, टिक्का बोटी कर दूंगा।
जगदीप की कॉमेडी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके तकरीबन 60 साल लंबे करियर में एक ही यादगार किरदार है और वो है सूरमा भोपाली का किरदार। आखिर वो अपने इस किरदार जैसी सफलता को क्यों नहीं दोहरा पाए? एक फिल्म के तौर पर शोले एक क्लासिक बन गई और इससे जुड़ा लगभग हर किरदार अमर हो गया। शायद यही वजह रही कि इस फिल्म के किरदार की गूंज के सामने जगदीप के निभाए बाकी सब रोल छोटे लगने लगे। 60 साल हो गए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा उनका रोल जो सूरमा भोपाली है वो याद आता है सभी को। तो इससे क्या हुआ, उस समय तो कलाकार को फायदा हो जाता है कि उसका रोल बहुत मशहूर हो जाता है। जब एक कलाकार पे किसी रोल की छाप पड़ जाती है तो उसके लिए बहुत ही वो अग्नि परीक्षा हो जाती है, उससे बाहर निकलना। और जगदीप साहब उस अग्नि परीक्षा को पार नहीं कर पाए। भाई ऐसा नहीं है कि जगदीप ने सिर्फ सूरमा भोपाली बनकर ही अपना जादू चलाया। यूं समझो हाँ की होश संभालती ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत उनके बचपन में ही हो गई थी। दरअसल देश के विभाजन के बाद वो अपनी मां के साथ मध्य प्रदेश से बंबई आ गए थे। यहाँ उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। जगदीप और उनकी मां को कई बार खाना तक नसीब नहीं होता था और फिर इन्हीं मुसीबतों के बीच से एक रास्ता दिखाई। जगदीप का असली नाम है इश्तियाक अहमद जाफरी। बचपन में ही जगदीप पढ़ाई छोड़कर अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाने लगे। अच्छा पार्टनर, अपन तो पूछते। मैंने माँ से कहा कि इस पढ़ाई से क्या हासिल होगा, तो क्या काम करेगा बेटा? मैंने कहा कुछ भी कर लूंगा, यहाँ 2-4 आने मिल जाएंगे ना। तो चुप हो गई। मैंने जाके नौकरी की एक जगह, ढक्कन बनाने का कुछ काम था। लेकिन इस बुरे वक्त में वो कैसे कैमरे के सामने पहुंच गए, ये कहानी काफी दिलचस्प है। याद करते हुए जगदीप आज भी मुस्कुरा देते हैं। तो खैर इसी तरह हम फुटपाथ पे बैठे हुए थे, एक आदमी आया, कहने लगा कि सिनेमा में काम करोगे? हाँ करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? बोले 3 रुपये। मैंने कहा चलो। अब B.R. चोपड़ा की पहली फिल्म थी वो अफसाना, एमिटी स्टूडियो में उसकी शूटिंग हो रही थी। तो हम बच्चों को मैं बैठे ताली बजाने का हमारा सीन था। ऊपर बच्चों ही का नाटक चल रहा था, उसमें एक दरबान बना था, उसका एक्सेंट सही नहीं था, तो बहुत परेशान हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर यश जी थे, यशराज। तो उन्होंने पूछा कि कोई बच्चा ये डायलॉग बोल सकता है? तो मैंने अपने पड़ोसी बच्चे से पूछा कि अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा? कहना 3 रुपये के 6 हो जाएंगे। मैंने कहा मैं बोलता हूँ। तो कहना बोलो। मैंने कहा बादशाह सलामत कदम है जब फरमाते हैं वो ये। अरे कहना कहाँ थे यार तुम? अरे इसको दाढ़ी लगाओ, दरबान बना के खड़ा कर दो। तो ताली बजाते ही एक छलांग में मेरी माँ दुआ कर रही होगी ना, वो स्टेज के ऊपर आ गया, लाइमलाइट में आ गया। कन्हैया यार तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद है? अबे यार बगदाद। इस तरह साल 1951 में एक बाल कलाकार के रूप में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। फिल्म थी निर्देशक B.R. चोपड़ा की अफसाना। फिल्मी दुनिया में जगदीप के लिए नए रास्ते खुल गए। अफसाना के बाद कई हिट फिल्मों में जगदीप बाल कलाकार के रूप में नजर आए। उस्ताद ये चक्कर है ही जैसा, अपने को दुखापन ने क्या नहीं किया। चना बेचा, कुल्फी बेची, जूना पुराना पेपर बेचा और तो और सलीमा के सामने खड़े रह के गाने की चौपड़ी तक बेची। और कल देखो ना, सबके सामने खड़े रह के नाच भी नाचा। साल 1952 में बच्चों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ में 3 फिल्में नॉमिनेट की गईं। राज कपूर की अब दिल्ली दूर नहीं, K.A. अब्बास की मुन्ना और फिल्म हम पंछी एक डाल के। खास बात ये थी कि इन तीनों फिल्मों में बाल कलाकार जगदीप ही थे। इसी दौर में जगदीप को मशहूर निर्देशक बिमल रॉय के साथ फिल्म 2 बीघा जमीन में एक छोटा सा रोल करने का मौका भी मिल गया। बिमल रॉय ने ही जगदीप के हंसाने के हुनर को पहचाना। सही मायने में इस फिल्म में जगदीप ने पहली बार कॉमेडी की थी। इस फिल्म के दौरान बिमल रॉय से जगदीप ने एक्टिंग और जिंदगी के बारे में कई अहम बातें सीखी। कल मैंने उससे कहा चल बे कन्हैया आवारा देखे आए, नरगिस है उसमें, तो कहने लगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या गाना था उसमें, आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा। 2 बीघा जमीन के अंदर उन्होंने पहली बार कॉमिक रोल से शुरुआत की थी। 1953 की बात होगी। उससे दिलचस्प बात यह है कि महमूद साहब ने भी उसी फिल्म से शुरुआत की थी।
तो बहुत छोटा सा रोल था उनका, मूंगफली बेचने वाले का, महमूद साहब का। और जॉनी वॉकर साहब भी लगभग साथ ही है। ये तीनों कलाकार, महमूद और जॉनी वॉकर, जो कॉमेडी के स्टार बने, लेकिन जगदीप साहब वो मुकाम नहीं पा पाए जिसकी उम्मीद थी या जो होना चाहिए था। जय हिंद। जय हिंद। जगदीप बड़े हुए तो कुछ फिल्मों में उन्हें हीरो के रोल भी मिले, लेकिन ये फिल्में ज्यादा नहीं चली। ना ही एक गंभीर सह अभिनेता के रूप में जगदीप अपना असर छोड़ पाए। और फिर उन्हें याद आई बिमल रॉय की वो बात। मैं बैठा हुआ था तो मुझे उनका डायलॉग याद आया, बिमल दादा का। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था, इतना रो रहा था मैं, आपने मुझे इतना कॉमेडी का रोल दिया, तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा जो बहुत रुला सकता है वो बहुत अच्छा हंसा सकता है। तो मेरी समझ में आया वो उसका कॉमेडी में डेप्थ होएगा। मशहूर निर्देशक बिमल रॉय ने जगदीप को जिंदगी और करियर का मंत्र दे दिया। जगदीप ने अपने अंदर के हंसाने के हुनर को पहचाना। सोचा कि यार लोगों को हंसाने में आखिर बुराई क्या है। निर्माता जीपी सिप्पी के फिल्म ब्रह्मचारी से उन्होंने अपने कॉमेडी के सफर की शुरुआत कर दी। वही जीपी सिप्पी जिनकी फिल्म शोले में उन्होंने बाद में सूरमा भोपाली का यादगार किरदार निभाया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? मैं तो स्टिक रखता हूँ और मैंने जो स्टिक भिनाई है तो सुताई कर दी। सटा सट बहुत मारा। ओए, शर्म नहीं आती? आंखें बंद करके देखते चले हैं? मैडम, मैं मर गई, मेरी कमर। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अभी एक लफड़े से छूटा हूँ, पुलिस को इस लफड़े में मत डालिए। तो फिर किसको बीच में डाले? मैं हूँ ना। आप मेरे घर चलिए, आपके इलाज के लिए जो खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अपने घर ले चलो, लेकिन जल्दी करो, मेरे दिल में कुछ हो रहा है। साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मचारी के इस रोल से एक हास्य अभिनेता के रूप में जगदीप की धमाकेदार शुरुआत हुई। कहिए, आपको कहाँ चोट लगी है? अजी मेरे दिल के अंदर चोट लगी है। इसके बाद तो एक कॉमेडी एक्टर के रूप में जगदीप उस दौर की बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगे। जगदीप के लिए फिल्म में अलग से कॉमेडी ट्रैक लिखे जाने लगे। ये क्या बदतमीजी है? और चौकरी, तू चुप रहे, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। और एक डरपोक छुए, बाहर निकाल। देख, होशियारी मत कर, हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी आओ, इधर आओ। और उधर क्या देखते हैं, इधर आओ, जल्दी आओ। ओए मंगल सिंह के बच्चे, मेरे से दंग करने आए, ओए बचा दूंगा। डर गए ना, निकल गई न जान। और जब मैं असली खूनी मंगल को पकड़ूंगा तो उसकी जान भी इस तरह ही निकलेगी, उसकी छुट्टी कर दूंगा। जगदीप की कॉमेडी का अंदाज उस दौर के तमाम दूसरे कॉमिक एक्टर से बिल्कुल जुदा था। उनका एक टिपिकल स्टाइल था, एक निराला अंदाज था। उन्हें कोई भी किरदार दे दीजिए लेकिन वो घूम फिर के अपने ही अंदाज से आ जाते। वो खास डायलॉग डिलीवरी और आंखों की अजीब व गरीब हरकतें, जगदीप का यही अंदाज लोगों को पसंद आता था। मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। हवलदार साहब, जब आप मंगल को पहचानते नहीं तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? ओए, कल तक गांव का बच्चा उसे पहचान जाएगा। कैसे? आज रात को पुलिस की जीप ने उसका पोस्टर छाप कर आ रहा है जिसमें उसका फोटो है। और मैंने भी अखबार वालों को अपना फोटो दे दिया है कि जब मैं खूनी मंगल को गिरफ्तार करूं तो उसका फोटो के साथ मेरा फोटो भी छाप हो। जगदीप की कॉमेडी, उनका ह्यूमर आम आदमी के लिए होता था। जगदीप थिएटर वाले अंदाज की लाउड कॉमेडी करते थे।
छोटी छोटी सिचुएशन में ड्रामा डालकर दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का टैलेंट उनमें भरपूर था। जगदीप उस दौर से एक्टिंग कर रहे हैं जब फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी वॉकर और महमूद जैसे कॉमिक एक्टर्स का सिक्का चलता था। कॉमेडी किंग महमूद अलग अलग गेटअप और डायलॉग डिलीवरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर दर्शकों को वैरायटी दे रहे थे। कभी वो गुमनाम के हैदराबादी रसोइये बन जाते तो कभी पड़ोसन के तमिल टीचर। लेकिन बाद में जगदीप पर बार बार यही आरोप लगने लगा कि वो तो एक ही तरह की कॉमेडी करते, वही एक्सप्रेशंस और एक सी डायलॉग डिलीवरी। कौन सी चूड़ी पहनोगी? हरी, नीली, लाल, पीली, गीली? मुझे तुम्हारी कोई चूड़ी वूड़ी नहीं पहननी। नीली, पीली, ये भी चली गई। इस बारे में बात करते हुए जगदीप ने उस जमाने में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो शूटिंग पर पहुंचते थे तो अक्सर उनके लिए स्क्रिप्ट तक तैयार नहीं होती थी। ऐसे वक्त में अपने चेहरे के भावों और उल्टे सीधे अंदाज में डायलॉग बोलने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। क्या तुमने मुझे अंधा समझ रखा है? मेरी एक आंख पीछे भी है, मैं चारों तरफ देखता हूँ। सर, व्हाट? सर, मम्मी ने आपको नमस्ते भेजा है। क्या भेजा है? नमस्ते भेजा है। नमस्ते भेजा है? वेरी गुड। अपनी मम्मी से हमारा नमस्ते भी कह देना। टेक योर सीट। जगदीप के मुताबिक वो दर्शकों की नब्ज पहचानते थे। उन्हें मालूम था कि फिल्म समीक्षाओं में भले ही उनकी कॉमेडी की बुराई हो, लेकिन दर्शक उनके सीन्स पर हंसेंगे भी जरूर और ताली भी बजाएंगे। अरे जागो इंस्पेक्टर जागो। झूलेलाल, इस कहर का क्या होगा? अरे बाहर चोर जागे हुए हैं, अंदर पुलिस सो रही है लंबे पैर करके। अरे सेठ जी, आप यहाँ फिर आ गए, क्या हाल बना रखा है आपने अपना? मैंने नहीं बनाया है, उन लोगों ने बनाया है मेरा यह हाल इंस्पेक्टर। इसके बावजूद जगदीप पर बार बार ये आरोप भी लगता रहा कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में अश्लील कॉमेडी की शुरुआत की। हालांकि खुद जगदीप का मानना है कि फिल्मों में अश्लील कॉमेडी की शुरुआत उन्होंने नहीं बल्कि महमूद ने की, क्योंकि जगदीप के मुताबिक महमूद के पास कॉमेडी के नाम पर कुछ नया करने को बचा ही नहीं था। कभी भी मैंने गंदी कॉमेडी कभी नहीं की लाइफ में, ये मेरा एम था, कभी नहीं की। महमूद ने की, बहुत गंदी कॉमेडी की, कॉमेडी को खराब कर दिया। बल्कि मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी रूह से, तो उनसे फैलाई है डबल मीनिंग का जो है। क्या वाकई फिल्मों में कॉमेडी का स्तर गिराने के लिए एक एक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या ऐसा नहीं है कि इसके लिए फिल्मकार, स्क्रिप्ट राइटर और कुछ हद तक खुद दर्शक भी जिम्मेदार हैं, जो ऐसी कॉमेडी पर तालियां बजाते हैं? आप तो बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। जगदीप या किसी भी एक्टर को जो है मतलब आप जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि उसके लिए तो पूरा जो ढांचा जो था फिल्म मेकिंग का जो है वो सारा फाल उसमें आया है। जिस तरह से एक दौर ऐसा आ गया कि जब दादा कोंडके ने जो है आके डबल मीनिंग का जो है वो सिस्टम शुरू किया, और उसके बाद महमूद जैसा जो है बड़ा कॉमेडियन उस तक ने जो है इस तरह के काम किए। लेकिन जो है अब जिस तरह का स्टार सिस्टम है उसमें वो बड़े स्टार नहीं बन पाए, जिसकी वजह से उनको कॉमेडी पे करना पड़ा। लेकिन उनकी कॉमेडी में ऐसी वो नहीं थी कि जो है वो तय करते कि उनका रोल क्या हो और कैसा हो। तो ये होटल उन्होंने बना के दिया। ये होटल बना के उन्होंने हमारा चौथार कर दिया, नहीं तो हम आज बहुत बड़ा चैंपियन होता। दूसरा लगा के और मोहम्मद अली खिले, अरे उसको बोरी बंदर ले जाता और ट्रेन पकड़ बच्चा लगाओ मुझे। दूसरा लगा के मोहम्मद अली का नाम फाइटिंग के बाद मोहम्मद अली हुआ। हमारा नाम तो हमारा बाप पैदा होने के साथ रख दिया, मोहम्मद अली। फिरोज खान की बेहद ही कामयाब फिल्म कुर्बानी के इस सीन में जगदीप ने दरअसल मजाक में मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली को चुनौती तो दे दी, लेकिन जगदीप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनका सामना वाकई मोहम्मद अली से हो जाएगा। दरअसल शिकागो में कुछ भारतीय फैंस ने एक प्रमोशनल इवेंट में जगदीप और मोहम्मद अली की एक मॉक फाइट करवा दी। वो तो किसी तरह अपने सूरमा भाई बच के आ गए, मगर डर बहुत लग रहा था। फिर आने वाले सालों में जगदीप ने सबको डराने का फैसला कर लिया।
नहीं नहीं, कर तो वो कॉमेडी ही रहे थे, लेकिन हॉरर फिल्म। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे छेड़ अरे सांभा, बसंती है रे। मटका फूट गया मटका। 80 के दशक तक आते आते फिल्म इंडस्ट्री में कई और हास्य अभिनेताओं की एंट्री हो गई थी। इस दौर में जगदीप ने बी ग्रेड हॉरर फिल्मों का रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत हुई रामसे ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर से। इस फिल्म में जगदीप ने फिल्म शोले के डाकू गब्बर सिंह पर स्पूफ करते हुए डाकू मच्छर सिंह का किरदार निभाया। चूहे के बच्चों, कितने आदमी थे? मैं पूछता हूँ कितने आदमी थे? एक आदमी था सरदार। वो एक आदमी और तुम 6, फिर भी लौट आए। धिक्कार है तुम पर, लेकिन अरे तुमने मच्छर सिंह का नाम मिट्टी के तेल में मिला दिया। 1984 में रिलीज हुई पुराना मंदिर उस समय बॉलीवुड की सबसे कामयाब हॉरर फिल्म साबित हुई और जगदीप की कॉमेडी की बेहद तारीफ हुई। अरे थकेले, अबे ओ सूखे करेले, अरे मालिश कर रहा है कि पालिश कर रहा है? ताली, अरे कहाँ है हमारी दुनाली? अरे ताली नहीं, गोली थी, हम चले खोली में। इसके बाद जगदीप पुराना मंदिर की नकल पर बनने वाली कई सस्ती बी ग्रेड हॉरर फिल्मों में नजर आने लगे। सामरी, खूनी महल और कब्रिस्तान जैसी फिल्मों में उनकी कॉमेडी पर तो दर्शकों ने बहुत तालियां बजाई, लेकिन साफ था कि इन फिल्मों की तरह ही अब उनकी कॉमेडी का स्तर भी काफी नीचे चला गया था। इस तरह की कॉमेडी को पसंद करने वाला एक खास वर्ग था, लेकिन ये परिवार के साथ बैठकर देखने वाली कॉमेडी नहीं थी। लेकिन कॉमेडी उनका जो था, उनका जो कॉमेडी था वो खासतौर से चेहरे को काफ़ी बिगाड़ चढ़ा के बोलना, टेढ़ा बेढ़ा करके बोलना और एक ही स्टाइल में अपनी आवाज़ को बदल के बोलना, इस तरह का उनका अंदाज था जो काफ़ी मशहूर हुआ था। लेकिन वो बड़ी कॉमेडी जो थी काफ़ी नीचे स्तर की थी, उस तरह की नहीं थी जो आप बिल्कुल आप उसको परिवार के साथ देख सकें और इस तरह देख सकें। तो उनको रोल तो इसलिए मिलते हैं कि रिश्ते बन जाते हैं, आप काम कर रहे हैं, फील्ड में होते हैं, फिर जो आसानी से मिलता है उसको बुला लीजिए। मारा बलवा ने धक्का। 90 के दशक में वो अंदाज अपना फूल और कांटे और सनम बेवफा जैसी कुछ मशहूर फिल्मों में छोटे छोटे कॉमेडी रोल्स में नजर आते रहे। चाहेंगे पानी का रुख उस तरफ मोड़ दूंगा हुजूर। इस दौर में इंडस्ट्री में अब जॉनी लीवर का डंका बज रहा था, लेकिन जगदीप का मानना है कि जॉनी लीवर की कॉमेडी का स्टाइल, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज बदलकर डायलॉग बोलने का अंदाज हूबहू उनके अभिनय से मिलता जुलता है। उसका नाम था सुरक्षा। तो उसमें मेरी आवाज़ बैठ गई। जब डबिंग का टाइम आया तो मेरा गला ऐसा हो गया। तो उनका यार कॉमेडी है, आप ऐसे ही बोल दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार। तो मैंने कहा ये है फुला खंबा उखाड़ेंगे, आएंगे करेंगे करके जाएंगे और फिर यहीं पे रहेंगे, नहीं करेंगे हाँ खंबा उखाड़ेंगे, इस तरह से। और इतना मशहूर हुआ कि इसकी कॉपी जॉनी लीवर ने की और मेरी ये कॉपी करके जॉनी लीवर मशहूर हो गया। एक फिल्म में हम दोनों साथ आ गए तो रिकॉर्डिस्ट ने बोला कि आप जॉनी लीवर की आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने कहा वो मेरी आवाज़ में कॉमेडी करते करते यहाँ तक पहुँचा है और वो मेरी आवाज़ नहीं थी, वो गॉड गिफ्टेड थी, बैठ गई थी। ऐसा हुआ। फिल्मों में अजीबोगरीब चेहरे बनाकर, आवाज बदलकर जगदीप दर्शकों को हंसाते रहे, लेकिन जगदीप को हमेशा यही शिकायत रही कि उन्हें एक कॉमेडी एक्टर के इमेज में बांध दिया गया। वो दूसरे रोल भी करना चाहते थे, लेकिन हर कोई उनसे कॉमेडी की उम्मीद ही रखता था। जगदीप का यह भी कहना है कि इस इमेज से उन्हें बेहद नुकसान हुआ, क्योंकि फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी लोग उनसे हर वक्त सिर्फ हंसाने की ही उम्मीद रखते हैं। किशोर कुमार को रोते हुए देखा है मैंने, ढाकी की मलमल में हम साथ काम कर रहे थे। तो मैंने कहा दादा क्या हो गया, आप लोग रो क्यों रहे हैं? कहने क्या है, मैंने लव मैरिज कर ली तो दादा मुनि ने कहा कि चले जाओ घर से। तो मैं फिल्मिस्तान के बाजू एक झोपड़े में रहता हूँ और ऐसा
तो मैंने कहा दादा रोने की क्या क्या बात है? अरे हमको सब कॉमेडियन समझते हैं, हमारे आंखों में भी आंसू है ना, आने दो। जगदीप और दूसरे कॉमेडी एक्टर्स का ये दर्द शायद जायज भी हो, लेकिन थिएटर में फिल्म देखने आए दर्शक शायद ये सब नहीं सोचते। वो तो जगदीप को देखते ही सोचने लगते हैं कि अगले ही पल में कैसे जगदीप उन्हें हंसाने वाले हैं। अपने पर हंसकर जग को हंसाने वाले जोकर की कहानी कुछ ऐसी ही है। जगदीप अब फिल्में कम करते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं अपने खास अंदाज से आज भी सबको हंसा जाते हैं। ऐसे ही एक और फिल्मी जोकर की कहानी लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खंभा उखाड़ के। अभी मैं तो चला जिधर चले रास्ता। कहता है जोकर सारा जमाना, मेरा नाम जोकर।